हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं एक स्टॉक एनालिसिस पे वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप किसी स्टॉक का सिंपल तरीके से एनालिसिस कैसे कर सकते हो, और वो भी कुछ ही मिनटों में। क्योंकि जब भी आपको कहीं से कोई स्टॉक की टिप मिलती है, या कोई न्यूज़ चैनल पे, या कोई भी स्टॉक मार्केट का गुरु आपको कोई स्टॉक रेकमेंड करता है, या भले आपको कोई ये बोल दे कि कोई स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है, तो आपको उसमें एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इससे पहले कि आप उसमें खुद कुछ चीज़ें चेक ना कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक को पिक करने के दो फेमस अप्रोच होते हैं। एक होता है टॉप डाउन और दूसरा होता है बॉटम अप। टॉप डाउन का मतलब आप कोई ऐसी स्पेसिफिक कंट्री पिक करते हो जो हाई ग्रोथ कंट्री है, फिर उसमें से आप एक ऐसा सेक्टर पिक करते हो जो फ्यूचर में अच्छा करेगा, और फाइनली उसमें से कोई एक बेस्ट कंपनी पिक करते हो। और बॉटम अप अप्रोच मतलब आप डायरेक्टली एक स्पेसिफिक कंपनी से शुरुआत करते हो और फिर उल्टा जाते हो। जैसे कंपनी को पिक करने के बाद उसकी इंडस्ट्री को एनालाइज करते हो, फिर बाद में उसकी इकोनॉमी को एनालाइज करते हो। तो यहाँ पे जब आपको कोई स्टॉक रेकमेंड करता है तो हम इसे बॉटम अप अप्रोच कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको कंपनी की टिप मिल जाती है। तो अच्छे स्टॉक्स को डिटेल में आप 10 मिनट में शायद एनालाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर किसी ने आपको कोई फालतू स्टॉक रेकमेंड कर दिया है, जो अक्सर होता रहता है, तो आप उसको इस प्रोसेस से ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसीलिए कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमको 4 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसके बिजनेस को, फिर उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, और उसके मैनेजमेंट को। इन 3 चीज़ों से आपको उस कंपनी की क्वालिटी का पता चलेगा। फिर आपको उसकी वैल्यूएशन को समझना है कि वो सस्ते में मिल रही है या महंगे प्राइस पे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वो कंपनी बिजनेस करती क्या है और उसका बिजनेस काम कैसे करता है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि कंपनी करती क्या है, तो आपको उसके फ्यूचर के डायरेक्शन के बारे में कैसे पता चलेगा। तो बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि वो कंपनी बेचती क्या है और वो किन कस्टमर्स को सर्व करती है, तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आपके वेल्थ क्रिएट करने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्योंकि स्टॉक का प्राइस तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, करेक्शंस भी आते रहेंगे और मार्केट क्रैश भी आते रहेंगे। तो अगर आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर में बिजनेस किस डायरेक्शन में जाएगा, तो ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा, और ये इन्वेस्टिंग नहीं गैम्बलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टिकर टेप का यूज़ करते हैं, जहाँ से आप स्टॉक्स को काफ़ी आसानी से फिल्टर कर सकते हो और उसके फंडामेंटल्स को इजीली एनालाइज भी कर सकते हो। तो अब हो सकता है कि 10 मिनट में आप शायद कंपनी के पूरे बिजनेस को समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो कंपनी के नाम आप पहली बार सुन रहे हो, वैसी कंपनी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाएगी। तो मान लो आपको किसी ने ऐसी कंपनी की टिप दी जिसके बिजनेस को आप पहले से ही थोड़ा बहुत समझते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम वोडाफोन आइडिया ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को रीड करेंगे और कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, स्टॉक के पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं। क्योंकि स्टॉक का जो पास्ट परफॉर्मेंस होता है वो तो पुराने इन्वेस्टर्स को मिल गया, लेकिन फ्यूचर में जो होगा वो आपको मिलेगा। तो कंपनी के फाइनेंशियल से हमको उसके फ्यूचर के बारे में ज़्यादा आइडिया मिलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इनकम स्टेटमेंट पे आएंगे, जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है और वो प्रॉफिट कितने रेट से ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हो, जो ऊपर जाने की जगह पे नीचे जा रहा है। और इसका रीज़न हम सबको पता है कि जब से कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, इनका प्रॉफिट खत्म हो गया है। तो 2015 में लास्ट टाइम ये कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ था। उसके बाद 2016 में ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, और फिर 2017 में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी बन गई। तो यही चीज़ आपको इस कंपनी के शेयर प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। अगर आप इसका शेयर प्राइस देखोगे तो आप देख सकते हो 2015 में इसका प्राइस सबसे ऊपर गया था, और उसके बाद प्रॉफिट कम हुआ तो शेयर प्राइस भी नीचे गया, और फाइनली जब ये एक लॉस मेकिंग कंपनी बनी तो ये एक पेनी स्टॉक बन गया। लेकिन फिर भी अगर आपको इसे और एनालाइज करना है तो हम इसकी बैलेंस शीट देखेंगे, जहाँ पे आप कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियोज देख सकते हो, जिसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कितना पैसा है और कितना लोन चुकाना बाकी है। क्योंकि जब कंपनी ज़्यादा कर्जे में डूबी होती है तो उसके बैंकरप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टर का मतलब होता है कि आप जहाज़ के कैप्टन बन रहे हो, तो जब जहाज़ डूबेगा तो आपको भी उसके साथ डूबना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉल्वेंसी रेशियो, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो। अब एक्चुअली में आपको कंपनी की बैलेंस शीट खोलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे टिकर टिप की वजह से हम इसे सामने देख सकते हैं। इसका टोटल डेट है 1,15,000 और इक्विटी है सिर्फ 6,000 की। तो ये ऑलमोस्ट 19/1 का डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, जो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली में कंपनी का डेट उसकी इक्विटी से कम होना चाहिए, और कंपनी अगर डेट फ्री हो तो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, इससे हमें ये चीज़ क्लियरली पता चल रही है कि कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, और दूसरा हर साल इसे इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी इक्विटी और कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी अभी बहुत रिस्की है,
और आपको ज़्यादा रिस्क तभी लेना चाहिए, मतलब ऐसी कंपनी में आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप इसके बिजनेस को, इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को और इस इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे से समझते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से रिस्क दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क और दूसरा होता है स्टुपिडिटी। तो अगर आप पूरी रिसर्च करके रिस्क लेते हो तो वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है, लेकिन अगर आप बिना कोई रिसर्च करके रिस्क ले रहे हो तो वो बेवकूफ़ी होती है। तो इसीलिए अगर आप ये नहीं समझते कि ये कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा तो आपकी भलाई इसी में होगी कि आप ऐसी कंपनी को रिजेक्ट कर दो। अब दोस्तों, अगर हम इस स्टॉक को रिजेक्ट कर लेते तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी फ्यूचर में बर्बाद होगी। हो सकता है कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर जाए और अच्छा रिटर्न दे दे, लेकिन आपको हमेशा अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो देखना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले रहे हो और उसके बदले में आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। क्योंकि आप फिलहाल ये कंपनी में इन्वेस्ट करके परमानेंट कैपिटल लॉस का रिस्क ले रहे हो, और अगर आपको इसमें रिवॉर्ड मिलता भी है तो हो सकता है आपका पैसा डबल या ट्रिपल हो जाए, लेकिन वो तो आपको पता ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको पता है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी और इसके अच्छे अच्छे फ्यूचर प्लान्स है, क्योंकि आपने इसकी रिसर्च करके रखी है और आपको पता है कि ये कंपनी फ्यूचर में क्या रेट से ग्रो हो सकती है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि फिर आप इजीली अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो और आपको पता होगा कि आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और इसका प्राइस कब ऊपर जाना शुरू होगा। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है और फिर भी आप इसका स्टॉक खरीद रहे हो सिर्फ उम्मीद पे, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि होप इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। अब दोस्तों, मान लेते हैं कि आपको कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है, जैसे आपको किसी ने डीमार्ट के बारे में टिप दे दी। तो अगर हम इसका इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो आप देख सकते हो इसका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो फिर आपको इसके मैनेजमेंट की क्वालिटी चेक करनी होगी, लेकिन इसे आप शायद 5 मिनट में चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको कंपनी के पुराने एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने होंगे और ये देखना होगा कि कंपनी ने क्या प्रोमिसेस किए थे और उसको कितना डिलीवर किया है, और ये कंपनी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में कैसा सोचती है वगैरह वगैरह। तो हो सकता है ये सब चीज़ें आप 5 या 10 मिनट में एनालाइज ना कर पाओ, लेकिन 5 मिनट में आप एक गूगल सर्च ज़रूर कर सकते हो और कंपनी के नाम के आगे फ्रॉड, स्कैम या ऐसा कुछ लिख के देख सकते हो कि कैसे न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 5000 कंपनीज है, तो आप सबकी न्यूज़ तो देख नहीं सकते, लेकिन जब आप उस स्टॉक को खरीदने का सोच रहे हो तो आप सिर्फ एक छोटा सा गूगल सर्च करके देख सकते हो कि आपको कैसे आर्टिकल्स उसके बारे में देखने को मिल रहे हैं, और उन्हें रीड करके आपको और इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि मैनेजमेंट भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत मैटर करता है। एक बार अगर कोई कंपनी का मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकता है तो वो फ्यूचर में भी कर सकता है, तो इससे हमें कंपनी का कल्चर पता चलता है। और अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वैसी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कभी भी वेल्थ क्रिएट कर सकती ही नहीं है। फिर फाइनली आपको उसका वैल्यूएशन देखना चाहिए कि वो सस्ती मिल रही है या महंगी। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा। लेकिन आप कुछ रेशियोज देख सकते हो जिससे आपको इमीडिएटली एक आइडिया मिल जाएगा कि ये कंपनी सस्ती है या महंगी है, जैसे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो अगर आप इस कंपनी का पीई रेशियो देखोगे तो फिलहाल ये 178 का है, जो बहुत ज़्यादा है, और इतने ज़्यादा महंगे प्राइस पे खरीदना भी बहुत रिस्की होता है। क्योंकि भले ये कंपनी अच्छी है और फ्यूचर में बंद नहीं होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसका प्राइस करेक्शन आ जाए, मतलब ये 10-20% नीचे गिर जाए, या फिर सालों साल इसका प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए ऐसे प्राइस पे खरीदने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो होगी ही। क्योंकि अगर ये कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ, और मान लेते हैं कि जितना प्रॉफिट अभी कमा रही है फ्यूचर में भी सिर्फ उतना ही कमाएगी, तो इस हिसाब से ये कंपनी की वैल्यू 180 साल में डबल होगी। क्योंकि पीई रेशियो का मतलब ही ये होता है कि आपने इस कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए 180 रुपया एडवांस में पे कर लिया। मतलब जितना पीई रेशियो होता है उतना रुपया आप एडवांस में पे करते हो कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ तो ये कंपनी यही रेट से आपको 1-1 रुपया करके 180 साल में आपका इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न करेगी। तो इसीलिए ओवर वैल्यूएशन भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, जिसे अक्सर न्यू इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। लोग अच्छी कंपनी तो सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस पे खरीद लेते हैं, जिससे उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। जैसे अगर आप ये आइशर मोटर्स का एग्जांपल देखोगे तो ये कंपनी रॉयल एनफील्ड बाइक्स बनाती है। तो 2017 में इसका पीई रेशियो 80 का हो गया था, और किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए ये 80 का पीई रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक साइक्लिकल इंडस्ट्री में आती है और इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लगते हैं। मतलब जब लॉकडाउन लगता है या रिसेशन होता है तो लोग बाइक्स नहीं खरीदते, इसीलिए ये एक साइक्लिकल स्टॉक है। तो 80 का पीई रेशियो इसके लिए बहुत ज़्यादा था। तो जब मार्केट क्रैश हुआ तो ये कंपनी का पीई रेशियो डायरेक्ट 20 का हो गया। अब दोस्तों, ये कंपनी अभी भी चल रही है और फ्यूचर में भी इस कंपनी की अच्छी अच्छी बाइक्स हमको देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों ने यहाँ पीक पे इन्वेस्ट किया होगा तो वो लोग अभी भी लॉस में होंगे कंपनी के अच्छा करने के बाद भी, और जो लोगों ने थोड़ा सा पेशेंटली वेट किया होगा तो वो लोगों को इसे सस्ते प्राइस पे खरीदने का मौका मिल गया होगा। तो इसीलिए जब आपको कोई स्टॉक की टिप देता है तो ये सब चीज़ें आपको एक बार चेक करना ज़रूरी है।
और अगर आपका स्टॉक ये सारे फिल्टर्स सक्सेसफुली पास कर लेता है तो तब आप अपने स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो, इस तरह से जैसे आप उस कंपनी को पूरा खरीदने वाले हो। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रोसेस जहां से आप 5-10 मिनट में कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो। अब हो सकता है कि आप इससे मल्टीबैगर स्टॉक्स ना ढूंढ पाओ, मल्टीबैगर स्टॉक्स के ऊपर हम आने वाली वीडियोस में जरूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस से आप अपने लॉस को जरूर बचा सकते हो, क्योंकि शुरुआत में स्टॉक मार्केट में जिसने अपना लॉस बचा लिया लॉन्ग टर्म में वही वेल्थ क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जब न्यूबी स्टॉक मार्केट में एंटर करते तो उनका जोश बहुत ज्यादा होता है और नॉलेज बहुत कम होती है, लेकिन जब वो गलतियां करके सीख लेते तो उनके पास नॉलेज तो आ जाती है लेकिन पैसा कम होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस टिकर टेप से स्टॉक को एनालाइज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। और फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।